Hello learners, this is going to be the last video on types of poetry, and in today's video we are going to talk about dramatic monologue and epic. So dramatic monologue is a type of poem or speech where one person talks to a imagined audience revealing their thoughts and feeling. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइट्री या फिर स्पीच को कहते हैं जिसमें जो पोएट है वो एक इमेजिन ऑडियंस को के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है, अपने थॉट शेयर करता है. ओके, in this form the speaker often tells a story or explain a situation, but in the process they reveal a lot about their own personality, emotions and sometimes hidden secrets. ये ऐसा फॉर्म है जिसमें जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो ऑडियंस से जब बात करेगा तो वो कोई भी स्टोरी या सिचुएशन को एक्सप्लेन करेगा. और ऐसे प्रोसेस में अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी शो करते हैं इस ऑडियंस के साथ बातों में, और इमोशंस और कोई उनकी जो सीक्रेट्स हैं उसको भी वो रिवील करते हैं ऐसे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में. ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ सिंगल स्पीकर, साइलेंट ऑडियंस, रिवील पर्सनालिटी, स्पेसिफिक सिचुएशंस, इमोशनल डेप्थ एंड स्टोरी टेलिंग. सिंगल स्पीकर होगा क्योंकि जो पोएट है सिर्फ उसकी ही जिक्र होगी, सिर्फ वही बात कर सकता है उस पोएम में. साइलेंट ऑडियंस होंगे, ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में. सिर्फ जो पोएट है या फिर जो कैरेक्टर ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल रहा है सिर्फ उसकी बातें यहाँ पे होंगी. रिवेल पर्सनालिटी होगा क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पीकर के बारे में पता चलती हैं कि कैसे वो सोच रहा है, क्या फील कर रहा है. ओके, स्पेसिफिक सिचुएशन होगा, कोई ऐसी सिचुएशन जो उसके लिए बहुत हैप्पीनेस वाला होगा, सैडनेस वाला होगा, और समथिंग वेरी स्पेसिफिक होगा उस सिचुएशन के बारे में. इमोशनली बहुत डेप्थ होगा इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में. ओके, स्टोरी टेलिंग होता है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे बेस्ड होता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में अक्सर ऐसा होता है कि पोएट किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को एज अ स्टोरी टेलिंग ऑडियंस को बता रहे होते हैं. There are three types of dramatic monologue, which is romantic monologue, philosophical monologue and psychological monologue. First, romantic monologue. In this type, the speaker expresses their personal emotion, often about love, nature, or beauty. It more focus on speaker's feeling and inner thought. Romantic monologue में स्पीकर जो है वो अपने पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस करेगा ऑडियंस को. ये ज़्यादातर लव, नेचर, ब्यूटी इनके बारे में होता है. थीम इनकी इस चीज़ पे बेस्ड होती है, और ये अक्सर जो है इसका फोकस रोमांटिक मोनोलॉग का वो स्पीकर के फीलिंग या फिर उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उनके अंदर का जो थॉट है उस पर बेस्ड होता है. लाइक एग्जाम्पल ऑफ यूलिसिस बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. ये यूलिसिस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रोमांटिक मोनोलॉग का. दैन फिलोसफिकल मोनोलॉग. दिस टाइप एक्सप्लोर डीप थॉट्स अबाउट लाइफ, morality, or human nature. The speaker might present ideas or questions the meaning of life. Philosophical monologue, because द नेम इन इट सेल्फ इट इज़ फिलोसफिकल, तो इसमें बहुत सारे थॉट्स होंगे जो लाइफ के बारे में, मोरालिटी के बारे में, ह्यूमन नेचर, ह्यूमैनिटी, इनके बारे में होगा. स्पीकर इसमें अक्सर अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करेगा ऑडियंस को, या फिर क्वेश्चन करेगा कि हमारे जीने का मतलब क्या है, या फिर हमारी लाइफ की मीनिंग्स क्या है. ओके, लाइक एग्जाम्पल इज़ फ्रा लिपोलिपी बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. Third is psychological monologue. In this type, speaker reveals their inner conflict, sometimes unknowingly showing their flaws, guilt और darker thoughts. Psychological जो monologue होगा इसमें स्पीकर अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई ऐसे फ्लॉज को शोकेस करेगा ऑडियंस को. लाइक कोई गिल्ट हुआ, कोई उनका डार्कर थॉट हुआ, उसके बारे में भी साइकोलॉजिकल मोनोलॉग में वो बात करते हैं. Example is like My Last Touches by Robert Browning. The term dramatic monologue was coined in 19th century, particularly during Victorian period. It became widely associated with English poet Robert Browning, who popularized the form through works like My Last Touches. ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो 19th सेंचुरी में ही कॉइन किया गया था, लाइक विक्टोरियन पीरियड में ही उसको कॉइन किया गया था. और ड्रामेटिक मोनोलॉग की जब भी बात होती है तो बहुत फेमस जो पोइट है जिन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को लाइक फेमस किया था, पॉपुलराइज किया था, उसमें सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का.
और इनके जो फेमस वर्क है ड्रामेटिक मोनोलॉग में वो है माई लास्ट डचेस एंड सम अदर वर्क एज वेल. देन epic. A term epic in literature originated from the ancient Greek word epos, which mean word or story. एपिक जो है वो जो टर्म है एपिक का वो लिटरेचर में एंशियंट ग्रीक वर्ड इपोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है वर्ड और स्टोरी. द कॉन्सेप्ट एपिक poetry, however, dates back to ancient times long before the term itself was formally coined. जो एपिक पोइट्री का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत पहले से लिया गया है. जब इस एपिक जो वर्ड है इसको कॉइन नहीं किया गया था उससे पहले से एपिक पोइट्री चली आ रही है. द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल इन हिंदी स्क्रिप्चर्स आर टू ग्रेट संस्कृत एपिक रामायण एंड महाभारत. जो सबसे पहला या फिर अभी तक का सबसे पुराना जो एग्जाम्पल है एपिक पोइट्री का वो हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलता है जो कि संस्कृत एपिक है जो कि है रामायण और महाभारत. The genre of epic poetry became more clearly defined in ancient Greek around 8th century BCE with the works like Homer's Iliad and Odyssey. अगर एपिक पोइट्री की एक अच्छी डेफिनेशन की बात की जाए लिटरेचर में तो वो एंशियंट ग्रीक में 8th सेंचुरी BCE के अराउंड में आपको मिलेगा जो कि होमर की इलियड और ओडिसी है. ठीक है, उसको मतलब लाइक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है एपिक पोइट्री में. अगर इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री में अगर आप एपिक पोइट्री की बात कर रहे हो तो द टर्म एपिक बिगिन टू बी मोर फॉर्मली यूज्ड इन लिटरेरी स्टडीज मच लेटर ड्यूरिंग रेनेसा एज स्कॉलर स्टडीड दीज एंशियंट वर्क. जो टर्म है एपिक ये बहुत फॉर्मली यूज़ होने लगा था रेनेसा के टाइम पे क्योंकि एंशियंट स्कॉलर जो थे जो उस टाइम के रेनेसा के टाइम के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एंशियंट जो वर्क थे उसको पढ़ना स्टार्ट किया था एज यू नो. और तब इन्होंने एपिक जो है ऐसे वर्क्स को नाम दिया था, फॉर्मली यूज़ किया था ऐसे वर्क्स के लिए एपिक. ओके. An epic in literature is a long poem or story that tells about the adventures of hero who goes on the difficult journey or faces big challenges. एपिक लिटरेचर में एक बहुत बड़ी पोएम या स्टोरी होती है जो ऐसे एडवेंचर्स के बारे में बताती है जिसमें जो हीरो है जो मेन कैरेक्टर है वो किसी डिफ़िकल्ट जर्नी पे जाएगा या फिर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उसको फेस करने होंगे. दीज स्टोरीज often involves important events like wars or great deed and sometimes includes gods or supernatural being. ये जो स्टोरीज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक जो वॉर होंगे या फिर बहुत बड़ी जो कोई लाइक इवेंट होगी ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करती है और कभी कभी इसमें गॉड्स या सुपर नेचुरल चीज़ों का भी जिक्र होता है या फिर ये इंक्लूड करती हैं. ओके. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक आर heroic protagonist, grand setting, supernatural elements, elevated style, length, journey और quest, theme of universal importance. इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होगा जो मेन कैरेक्टर होगा वो बहुत हीरोइक होगा लाइक बहुत बड़े बड़े काम करेगा. उसकी जो भी पर्सनालिटी डेवलप की जाएगी वो एकदम हीरो जैसी होगी, ग्रैंड होगी. सेटिंग्स भी इसमें ग्रैंड होती हैं लाइक बहुत कोई कैसल होगा, कोई किंग होगा, कोई नाइट होगा. ओके. बहुत बड़ी और ग्रैंड वेडिंग सेटिंग होगी इसमें. सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होंगे लाइक विचेस होंगे, गॉड्स होंगे. ओके. एलिवेटेड स्टाइल होगा, इसमें बहुत डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ करते हैं. लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. जर्नी या फिर क्विस्ट होगा जैसा कि मैंने बताया इसमें हीरो जो होगा वो एडवेंचरस जर्नी पे जाएगा या फिर किसी चीज़ की खोज में वो जाएगा. ओके. थीम ऑफ यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस, इसमें यूनिवर्सल को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाएगी लाइक काइंड ऑफ कोई नाइट है तो उसे बहुत बहुत अच्छा दिखाया जाएगा. ओके. एपिक के एग्जाम्पल जो हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो है डिवाइन कॉमेडी बाय डांते एंड द रेप ऑफ लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप. ये दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं एपिक के. ओके. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट ऑफ पोइट्रीज. If you have any query or any question about any parts of poetry or any types of poetry, any elements and any other things, you can comment below. And thank you. Have a nice day.